कहते हैं जहाँ से साइंस खत्म होता है वहाँ से अध्यात्म चालू होता है। इस पूरी दुनिया में तमाम ऐसी ताकतें हैं जो आज भी हमारे इंसानों के समझ के परे हैं। कभी कभी हम गलती से उन ताकतों को छेड़ देते हैं जिसके कारण हमें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। आज की कहानी भी इसी वाक़या पर निर्भर करती है। ये एक सच्ची कहानी है, पर किसी कारणवश स्थान व्यक्ति के नाम को बदल दिया गया है। दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो मेरे दोस्त रोहित के साथ घटी एक सच्ची कहानी है। ये बात आज से करीब 4 साल पुरानी है, जब मैं अपनी गाय भैंसों को चराने खेतों में गया हुआ था और मेरे साथ मेरे 4 दोस्त भी अपनी गाय भैंसों को चराने जंगल में गए हुए थे। अक्सर हम लोग जानवरों को खेतों में छोड़ देते थे और पेड़ के नीचे बैठ के आराम से ताश खेला करते थे। उस दिन भी हम लोग आपस में बैठ के ताश खेल रहे थे। तभी मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा, देख रोहित, तेरी एक भैंस जंगल में जा रही है, जा जल्दी से जाके उसे रोक। जंगल में चली गई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। हमारे गांव के पास खेतों से दूर एक बहुत बड़ा जंगल था जहां लोग जाने में कतराते थे और कहते थे वहां किसी चुड़ैल का साया है। इसी कारण हम लोग भी अपने जानवर को कभी भी उस जंगल में चराने नहीं ले जाते थे और पास ही के खेतों में चरा कर वापस आ जाते थे। मैं भी बहुत तेज़ी से अपनी भैंस को वहां जाने से रोकने के लिए गया। अपनी भैंस के पास पहुंचकर मैंने उसको हाँक कर वापस खेतों में पहुंचाया। अभी मैं लौट रहा था, अचानक मैंने एक पेड़ पे देखा, वहाँ कोई कलावा बांधा हुआ है। वैसे तो मेरी आदत कोई भी फालतू चीज़ छूने की नहीं है, पर पता नहीं उस दिन मन में क्या आया। मैं गया और वो कलावा खोल दिया और वापस आकर अपने दोस्तों के साथ फिर से ताश खेलने लगा। अभी ताश खेलते हुए मुझे 2 पल ही हुआ था, मेरा सर एकदम भारी भारी सा होने लगा है, ऐसा प्रतीत होने लगा। साथ में पेट में भी अजीब सा एहसास होने लगा। पर यह बात मैंने अपने दोस्तों को नहीं बताई और चुपचाप उनके साथ ताश खेलता रहा। थोड़ी समय बाद मेरा छोटा भाई मेरे पास आया और बोलने लगा, जाइए भैया, आप खाना खा लीजिए। मैं तुरंत घर की तरफ निकल पड़ा। अभी मैं रास्ते में ही चल रहा था, अचानक मेरी आंखों के सामने अंधेरा आने लगा। अंधेरा बोले तो लगभग बेहोशी आने लगी। जैसे तैसे करके मैं घर तो पहुंचा, पर तब तक मेरी हालत बहुत बिगड़ चुकी थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है। घर पहुंचकर मेरी पत्नी ने मेरे लिए खाना लगाया। आज पहली बार मेरी पत्नी, मेरा पूरा परिवार भी चौंक गए। मैं खाना ऐसे खा रहा था जैसे मैं बरसों का भूखा हूँ। मैंने करीब करीब 8 से 9 रोटी खा ली और रोटी मांगने लगा। इस पर मेरी पत्नी ने कहा, इतनी ज़्यादा रोटियां थोड़ी ना खाते हैं, तुमको हो क्या गया है। अचानक से मुझे पत्नी क्या हुआ, मैं बहुत तेज गुस्से में अपनी पत्नी से बोला, पागल हो क्या, जो बोल रहा हूँ वो करो, खाना दो नहीं तो मैं तुमको मार दूंगा। ये बात सुनकर मेरी पत्नी बहुत चौंक गई। उसने चुपचाप मुझे 2 रोटियां और दी। तब तक मेरा थोड़ा होश वापस आया। ऐसा लगा जैसे मैं बहुत देर से सो रहा हूँ और अभी अभी मेरी नींद खुली है। अब खाने के बाद मुझे बहुत थकान सी लगने लगी और ऐसा लग रहा था जैसे कंधों पर 50 मन का बोरा लदा हो। मैं सीधे अपने कमरे में गया और जाके लेट गया। मेरी वाइफ ने एक बार मुझसे आकर कहा भी, वापस जाकर जानवरों को ले आओ। मैंने कोई जवाब नहीं दिया और आंखें बंद कर कर लेटा रहा। तभी अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे दरवाजे के पास कोई काला साया खड़ा हो। काला साया क्या कहें, ऐसा लग रहा था जैसे कोई औरत खड़ी हो और अजीब सा एहसास हो रहा था। धीरे धीरे वो साया मेरी तरफ बढ़ने लगा। मैंने एक चीज़ गौर करी, वो साया चल नहीं रहा था, हवा में उड़ता हुआ मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैं कस कस के चिल्लाने लगा, बचाओ मुझे, बचाओ मुझे। तब मेरा पूरा परिवार मेरे पास आ गया। मेरे पिता ने मेरा पसीने से भीगा हुआ चेहरा देखा तो बोले, क्या हो गया है तुमको। तब मेरी पत्नी ने बताया,
आज ये बड़ी बहकी बहकी बातें कर रही हैं। इस पर मेरी माता जी ने मुझे साईं बाबा की भभूत लगाकर वापस सुला दिया। जब मैं सोया था तो दोपहर के 4 बजे थे, पर जब मेरी नींद खुली तो रात के 2 बज चुके थे। मुझे बहुत तेज़ पेशाब आ रही थी। मैं बहुत तेज़ी से उठ के बाहर पेशाब करने गया। अभी मैं बाहर आंगन में ही पहुंचा होऊंगा। चारों तरफ काला अंधेरा था। अचानक से मुझे लगा मेरे पीछे कोई खड़ा है। मैं जैसे ही पलटा तो देखता क्या हूँ, एक बहुत ही खतरनाक चेहरे की औरत मेरे सामने खड़ी है और उसकी लाल लाल सुर्ख आंखें, साथ में उसके कटे फटे गाल और उसके गंदे से काले दांत देखकर मेरी तो जान हलक में आ गई। मैं कस के चिल्लाना चाहा, पर अचानक मेरे मुंह से चीख भी नहीं निकली और देखते देखते वो औरत धुएं के रूप में मेरे मुंह से समा गई। जब मेरी नींद सुबह खुली तो मैंने देखा सब लोग मुझे घेरे हुए हैं। मेरी गुस्सा बहुत तेज बढ़ गई। मैं कस कस के अपने परिवार वालों के ऊपर चिल्लाने लगा, मार दूंगा सबको, एक को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पहले मैं इसको ले जाऊंगा, फिर तुम सबको एक एक करके ले जाऊंगा। बरसों के बाद मैं आज़ाद हुआ हूँ। मेरी आवाज़ और मेरी बातें सुनकर पूरा परिवार घबरा गया। पहले तो लगा लोगों को मुझे गर्मी के कारण ऐसा हो रहा है। मुझे अस्पताल ले जाया गया। वहाँ पहुँचकर जैसे ही डॉक्टर ने मेरे इंजेक्शन लगाना चाहा, मैंने बहुत कस के उसको धक्का दिया और वो बहुत दूर जाके गिरा। अब वहाँ पे मौजूद एक बाबा ने मुझे देखा और मेरे पिता से बोला, इसका सही इलाज हॉस्पिटल में नहीं है, इसको तुरंत मेरे मंदिर लेके आओ, इस पे चुड़ैल का साया आ चुका है। मेरी हालत देखकर सब तुरंत मुझे उस मंदिर में ले गए। बाबा ने मेरे साथ पूजा अर्चना शुरू करी। जैसे जैसे वो मंत्र पढ़ रहे थे वैसे वैसे मेरे अंदर से बहुत गर्मी बाहर आ रही थी। मैं कस कस के चिल्ला रहा था, मार दूंगा सबको, मैं आज़ाद हो चुका हूँ। इस पर बाबा ने पूछा, तू कौन है? उसने बताया, एक तांत्रिक ने मुझे उस पेड़ पर कैद किया था, इस लड़के ने मुझे आज़ाद कर दिया है, अब मैं सबसे अपना बदला लूँगी। उस बाबा ने तुरंत कुछ मंत्रोच्चारण पढ़े और ढेर सारी भभूत मेरे ऊपर डाली। अब मेरे शरीर पे मुझे बहुत तेज़ चुभन होने लगी। इतना तेज़ दर्द हुआ कि मैं आंखें ही नहीं खोल पाया और बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो सबने बताया कि जैसे ही भभूत तुम्हारे ऊपर पड़ी तुम बेहोश हुए, तुम्हारे मुंह से काला धुआं निकला और वो हवा में गायब हो गया। इसके बाद बाबा ने बताया कि इसने गलती से किसी चुड़ैल को आज़ाद कर दिया है। यह चुड़ैल इसके पीछे पड़ी रहेगी, फिर से इसके शरीर पर कब्जा करेगी और इसे अपने साथ ले जाएगी। मैं ये ताबीज़ दे रहा हूँ, इससे कह देना साल भर तक ये ताबीज़ पहने। इसके बाद वो ताबीज़ मैं साल भर पहने रहा और कभी भी उस जंगल की तरफ नहीं गया। अब मुझे ना कोई चुड़ैल परेशान करती है ना कोई, पर हाँ, मैं आज भी चुड़ैल, प्रेत, आत्मा, भूत सब पे बहुत विश्वास करता हूँ और कोई भी ऐसी वैसी चीज़ कभी नहीं छूता हूँ। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये स्टोरी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।